आज इत्तेफाक किया हमारा सैटरडे ये होगा कार्यक्रम था और आज के दिन ही इत्तेफाक किया हमारे बेटे अंकित उर्फ नेत्रपाल का बर्थडे भी आज था। तो इस उपलक्ष्य में बच्चे की इच्छा थी भी ब्रह्म भोज कराया जाए। हमारे आर्य समाज ऋषि लंगर बोल देते हैं, उसे ब्रह्म भोज बोलते हैं। तो ब्रह्म भोज की व्यवस्था करवा दी गई। जो हमारे आर्य से बाहर से कौन है, जो हमारे आर्यजन थे, आर्य समाज वाले जो करीब रेगुलर आते रहते, उन्होंने ही ज़्यादा की, कुछ लोग बाहर से भी आ गए थे। तो ये लंगर व्यवस्था बेटे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में थी। तो जैसे कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कि भूप सिंह गहलोत जो कि आर्य समाज के कार्यकारिणी प्रधान हैं, और आज जैसे कि ऋषि लंगर की बात करें या ब्रह्म लंगर की, तो आज खास रूप से यहाँ लंगर यानी कि भोजन की व्यवस्था भी की गई। मैं राजकुमार वर्मा, पूर्व प्रबंधक आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वरिष्ठ सदस्य आर्य समाज बेगू रोड सरसा का बोल रहा हूँ। आज हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ कार्यकारी प्रधान श्री भूप सिंह जी गहलोत के सुपुत्र का जन्मदिन है। मैं उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान जीवन में उनको उन्नति प्रदान करे। श्री भूप सिंह जी गहलोत आर्य समाज के प्रति समर्पित हैं और उन्होंने हर शनिवार को सभी को एकत्रित करके आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पूरे सप्ताह वो विभिन्न ग्रंथों से, अखबारों से, पत्रकारों से सामग्री एकत्रित करके शनिवार को ला करके हमें सुनाते हैं, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है और बच्चों का ज्ञानवर्धन होता है। बच्चों को इससे बड़ी शिक्षा मिलती है। मैं भूप सिंह जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य आज किया। धन्यवाद। नमस्कार। अंकित के जन्मदिन के ऊपर गहलोत साहब ने हवन यज्ञ करके शुरुआत, और हमारी तो ये अभी उसका जीवन मंगल में हो, दिन दोगुनी है रात चौगुनी करे, दीर्घायु हो। शनिवार के दिन यहाँ आर्य समाज में बैठकर हमने आर्य समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भूप सिंह गहलोत के कार्यकारी प्रधान श्री भूप सिंह गहलोत के बेटे अंकित उर्फ नेत्रपाल का जन्मदिन हमने मिलकर मनाया। आज का जन्मदिन इसलिए ख़ास है कि पूरी तरह से ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनाया है। जो भोजन किया, इनके द्वारा भोजन जो करवाया गया है, वो हमारे जो घर में पकवान पकते हैं वही पकवान यहाँ पे दिए गए हैं। और सभी जितने वक्ता थे आर्य समाज मंदिर की तरफ से जो आए थे, उन्होंने बड़ी हमारी जो हवन की संस्कृति है उसके अनुसार उन्होंने हवन करवाया। आज ये पहली बार इस मंदिर में बैठ के देखने को मिला कि वास्तव में हवन का महत्व क्या है, हवन कहते किसे हैं, हवन होता कैसे है। तो मैं उनके बेटे के जन्मदिन पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम भारतीय संस्कृति को अपनाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसका अनुकरण करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर हैं सिरसा के आर्य समाज मंदिर में, और आज आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की विशेष झलकियां आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से देखेंगे। लेकिन इसी के बीच में हमारे साथ आर्य समाज के एक प्रमुख सदस्य, आर्य समाज के कार्यकारिणी प्रधान हैं भूप सिंह गहलोत जी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज आर्य समाज के मंदिर में क्या कार्यक्रम रखा गया। हाँ जी भूप सिंह जी। आर्य समाज बेगू रोड से सिरसा में हर सप्ताह शनिवार को 9 से 11 बजे तक का हवन यज्ञ वैदिक सत्संग का कार्यक्रम होता है। तो इसमें हम ज़्यादातर जो मान्यताएं हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, उसके बारे में हम ये चर्चा करते हैं। और विशेष तौर से जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, अब इसे उनको संस्कार दे रहे हैं कि ताकि आर्य समाज की लाइन बनी रहे
और ये इसको जो है ना आगे इसको संभाले हमारे बाद में। तो हर सैटरडे को पहले हवन होता है, हवन यज्ञ होएगा, उसके बाद में वैदिक सत्संग होएगा और भजनों के माध्यम से या उपदेश के माध्यम से हम बच्चों को संस्कार देते हैं आगे आर्य समाज को अपनाने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी ब्रजदास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ही आए तो सबसे पहला शब्द उनका था, वेदों को ही और लौटो। है विश्व के लोगों, जो कि वेद उस समय महाभारत के काल से प्राय लुप्त हो गए थे, उसको दोबारा पुनरुत्थान के लिए स्वामी जी ने आर्य समाज की गठन किया था। और उसके बाद में उन्होंने कहा, कृणुतो विश्वार्यम अग्रंथो अरावणम। है विश्व के लोगों, समस्त विश्व को आर्य बनाओ। आर्य मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब होता है परोपकार, ईश्वर भक्त और देश भक्त। और उसके बाद उन्होंने कहा, है विश्व के लोगों, आप जिस मूर्ति की पूजा करते हो वो तो तुमने बनाई, उसकी पूजा करते हो, लेकिन आप उसकी पूजा कब करना शुरू करोगे, जबकि आप जिसने आपको बनाया है, लोगों को संदेश दिया और बताया कि वेद ईश्वर की वाणी है, वेद कल्याणकारी वाणी है और हमें वेदों को फॉलो करना चाहिए। वेद परमात्मा संविधान है, परमात्मा संदेश आदेश उपदेश है, ये हम बच्चों को अक्सर बताया करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हैं और उन्होंने नारी शिक्षा के लिए भी लिए और देश की आज़ादी के लिए प्रमुख कार्य किए। धन्यवाद। तो इसी के साथ आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या खास रूप से कार्यक्रम रहा है, क्योंकि हर शनिवार को तो आपका कार्यक्रम रहता ही है, लेकिन आज आपने इस कार्यक्रम को जैसे कि देख रहे थे, यहाँ यानी कि भोजन की व्यवस्था भी की गई, तो आज इस प्रकार से एक अलग हटकर भी आपके द्वारा एक प्रयास किया गया है। बिल्कुल ठीक है। आज इत्तेफाक किया, हमारा सैटरडे का यज्ञ होने का कार्यक्रम था और आज के दिन ही इत्तेफाक किया हमारे बेटे अंकित उर्फ नेत्रपाल का बर्थडे भी आज था। तो इस उपलक्ष्य में बच्चे की इच्छा थी भी ब्रह्म भोज कराया जाए। हमारे आर्य समाज ऋषि लंगर बोल देते हैं, उसे ब्रह्म भोज बोलते हैं, तो ब्रह्म भोज की व्यवस्था करवा दी गई। जो हमारे आर्य से बाहर से कोई नहीं, जो हमारे आर्यजन थे, आर्य समाज वाले जो करीब रेगुलर आते रहते, उन्होंने ही ज़्यादा की, कुछ लोग बाहर से भी आ गए थे। तो ये लंगर व्यवस्था बेटे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में थी। तो जैसे कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कि भूप सिंह गहलोत जो कि आर्य समाज के कार्यकारिणी प्रधान हैं, और आज जैसे कि ऋषि लंगर की बात करें या ब्रह्म लंगर की, तो आज खास रूप से यहाँ लंगर यानी कि भोजन की व्यवस्था भी की गई। और इसी भोजन की कड़ी के अंदर काफ़ी जो लोग हैं जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने अंकित गहलोत का जन्मदिन किस रूप से खास हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। तो आइए चर्चा करेंगे विशेष रूप से सुरेश पवार जी के साथ कि अंकित गहलोत का जन्मदिन आज आपने कैसे बनाया। जी, अंकित बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा युवा है, समाज सेवी है। मैंने उसको अक्सर देखा है, बंदरों को रोटी खिलाते, कुत्तों की सेवा करते, गाय की सेवा करते। मैं चाहूँगा इस प्रकार के संस्कार सारे बच्चों में आए, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, भाजपा की तरफ से अंकित को उसके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। परमात्मा उसकी उम्र लंबी करे, उसका स्वास्थ्य अच्छा करे, यही शुभकामनाएं उसको देते हैं। तो आइए इसी कड़ी में बात करेंगे, भाजपा के युवा नेता हैं नवीन रोड़ी जी। अंकित जी के जन्मदिन पर वो क्या खास तोहफा उन्हें देना चाहेंगे। नमस्कार मनीष जी। अंकित हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं, और अंकित को जन्मदिन की मैं ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अंकित के जन्मदिन पर आज आर्य समाज मंदिर में हवन किया गया है और पूरे विश्व की शांति की अपील की गई है। तो अंकित को इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। मैं सभी मेरे युवा साथियों से, जो भी जन्मदिन बनाते हैं, हिंदू रीति रिवाज से बनाएं, यज्ञ करें, हवन करें, जिससे पूरे विश्व में शांति का माहौल बना रहता है, शांति की कामना हम मांग सकते हैं। तो ये जन्मदिन इस हमारे संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के हिसाब से बनाया जाए, ना कि क्लबों में गंदमंद खाकर और ना कि कोई रात को पार्टियों में जाकर ये जन्मदिन बनाया जाए। ये कोई हमारी संस्कृति नहीं है, ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर है जो कि भारत में बहुत हैवी हो रहा है। तो मैं हमारे सभी सिरसा वासियों में, युवा साथियों से
आज के अंकित के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए अपील करूंगा कि जन्मदिन बनाने से पहले हवन जरूर कराएं, घर पे करवाएं, कहीं भी करवाएं, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है जी, हवन होगा तो देश में शांति की एकता का प्रतीक का ये शांति होने की संभावना रहती है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए इसी कड़ी में हनुमान अंकल जी से बात करेंगे। हनुमान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज अंकित जी को जन्मदिन है। अंकित बेटे के उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो आइए जान लेते हैं। हाँ जी, सतपाल जी। मैंने तो अंकित को बड़ा संबोधन करके बधाई दी है। अभी अंकित बहुत अच्छा इनका होनहार बच्चा है और उसने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से BCA किया हुआ है और फिजियोथेरेपी का वो लेक्चरर है। उसके अंदर भूप सिंह जी की तरह संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। जिस तरह भूप सिंह जी सम्मान करते हैं वैसे वो बच्चा हर जगह सम्मान करता है। वो हम तो यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से इस बच्चे को बहुत अच्छी उन्नति दे और उसका स्वास्थ्य अच्छा रखे। विजयपाल सैनी सभा ट्रस्ट मिले हैं हमारे उस टाइम प्रोग्राम में। मैं अंकित जी को अपने दिल हृदय से जो है बड़ा बधाई देता हूँ कि उनके जन्मदिन के, और उनके अंदर जो है जैसे उनके पिताजी के संस्कार हैं वैसे उनके संस्कार है। और उनके जन्मदिन से पहले हवन किया गया इस आर्य समाज के अंदर, और मान्य लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे मास्टर राजकुमार जी, ये निजाब साहब, बलराज जी, छपरवाल साहब और ये आर्य बदरपुर सभी आए हुए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अंकित जी अपने जीवन सफल करें, हज़ारी उम्र हो और अच्छे अपने कार्य करें जैसे उनके पिताजी कार्य कर रहे हैं। बच्चों को बड़ी अच्छी आर्य समाज की जो है शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों ने बहुत लाभ उठाया इस संस्था से। यही मैं उनकी बधाई देता हूँ। भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो। जय। बस मेरी तरफ से अंकित गहलोत जी को जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो। ठीक।